गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी वसंत का रिवीजन वर्क करेंगे जिसमें हम चैप्टर 8, 9 और 11 देखेंगे। ठीक है, उसमें चैप्टर 8 है शाम एक किसान, जो एक कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। चिड़िया की बच्ची एक कहानी है जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा है, और पाठ 11 जो है वो रहीम के दोहे हैं, उसमें रहीम दास जी लिखित कुछ दोहे हैं। ठीक है, तो हम शाम एक किसान के बारे में रिवीजन वर्क बताते हैं। पहले इसकी कविता देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ठीक है, ये शाम एक किसान कविता है जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। ठीक है, इसमें इन्होंने निर्जीव चीजों में सजीवता का वर्णन किया है। ठीक है, इसका आप संदर्भ प्रसंग भावार्थ तैयार करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे कि आखिर इसमें कहा गया है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने निर्जीव चीजों में सजीवता का वर्णन किया है। ठीक है, जैसे आकाश का साफा बांधकर, यहाँ पर साफा माने पगड़ी है। आकाश का साफा बांधकर, आकाश रूपी साफा यानी पगड़ी को बांधकर सूरज की चीलम खींचता, सूरज रूपी चीलम को पीता हुआ, चीलम एक नशीला पदार्थ होता है, बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा हुआ है। पहाड़ कैसे बैठेगा? यहाँ पर पहाड़ को किसान के शरीर के रूप में दिखाया गया है, और जो किसान के सिर पे साफा बंधा है पगड़ी, वो क्या है? आकाश है। ठीक है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो किसान है उसके घुटनों पे, पैरों पे जो चादर है वो क्या है? वो नदी जो बह रही है उसको बताया गया है। ठीक है, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के फूल जो खूब खूनी लाल रंग के खिले हुए हैं उनको कवि ने यहाँ पर अंगीठी, जलती हुई अंगीठी बताया है। शाम का समय है। ठीक है, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जिस तरह से भेड़ों का गल्ला मतलब झुंड भेड़ों का बढ़ता है, वैसे ही अंधेरा जो है वो क्या है? बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है पूरब की दिशा से। अचानक बोला मोर, उसी में मोर के बोलने की आवाज आती है, जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? तभी चीलम औंधी, जो चीलम किसान नशीला पदार्थ जो लिया था वो उल्टा रखा हुआ है, धुआं उठा, धुआं उठ रहा है, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक है, यहाँ पर अंधकार हो गया। इस प्रकार से इस पाठ का ये भावार्थ हुआ, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी कॉपी में लिखवाया गया है। अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। इसके साथ आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाया गया होगा, उनको भी कर लीजिएगा। इस पाठ में अभ्यास प्रश्न नहीं है, इसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची कहानी है जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। इसमें एक सेठ रहते हैं माधव दास, जिनके पास आलीशान बंगला रहता है, संगमरमर की कोठी रहती है, सुनहरा बगीचा रहता है, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे रहते हैं। मतलब ऐसा कोई सुख नहीं था भौतिक जो उनके पास न था। मतलब पैसे रुपए से जितनी भी चीजें खरीदी जा सकती हैं वह सब था उनके पास। तभी एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में एक खूब सुंदर चिड़िया की बच्ची आकर बैठती है और वो अपना कुछ मधुर गीत गा रही होती है। उसे देखकर
माधव दास के मन में इच्छा होती है कि वह वहीं उनके बगीचे में रहे, जिस बगीचे में अनगिनत पौधे थे, अनगिनत फूल थे, बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। तो वह उस चिड़िया की बच्ची से कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बगीचे में ही रहो। मैं तुम्हें उसे विभिन्न प्रकार का लालच देते हैं, खूब लालच देते हैं कि तुम रहोगी तो हम तुमको ऐसे सोने का तुम्हारे लिए पिंजरा बनवाऊंगा जिसमें मोतियां लगी रहेंगी, ये रहेगा वो रहेगा। लेकिन चिड़िया की बच्ची बोलती है कि नहीं, मैं तनिक भटक गई थी, यहाँ आराम करने लगी थी, अब से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। यहाँ पर यह दिखाया गया है, जैनेन्द्र कुमार जी ने इस पाठ में यह दिखाने का प्रयास किया है कि किसी व्यक्ति के पास भौतिक सुख कितना भी अधिक क्यों न हो जाए, माँ का प्रेम जो है वो हर भौतिक सुख से ऊपर है। ठीक है, माधव दास के पास संपन्नता थी लेकिन वह प्रसन्न नहीं था। इसी वजह से वह चिड़िया की बच्ची को बार बार बाधित कर रहा था कि वह उसके बगीचे में रुके। फिर वह अंत में अपने नौकर को बुलाता है और उसको कहता है कि धीरे से उस चिड़िया की बच्ची को पकड़ ले ताकि वह उसे पिंजरे में डाल सके। परंतु वह चिड़िया की बच्ची उड़ जाती है और जाके अपनी माँ की गोद में सिर छुपा के खूब रोती है, मतलब डरी हुई थी। और उसकी माँ उसको खूब प्यार से समझाती है, चुप कराती है। यही है, इस पाठ में अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, 6 प्रश्न हैं जिनको आप अच्छे से, आपको लिखवाया गया है, उनको अच्छे से तैयार करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अगला देखते हैं हम लोग रहीम के दोहे। रहीम दास जी के दोहे जो हमें नीति की बातें, नैतिक शिक्षा देते हैं। ठीक है, इनमें आपको मालूम है संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको इनका भी तैयार करना है। ठीक है, जैसे इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। ठीक है, और प्रसंग हर दोहे का अलग अलग होगा कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, पहला दोहा देखते हैं हम लोग। वैसे तो सबका आपको लिखवाया गया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही सांचे मीत। ठीक है, इसमें कहा गया है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, तो उससे मित्रता करने के लिए अन्य प्रकार से बहुत प्रकार से उससे मित्रता करने की उपाय लगाते हैं। ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत सुख सुविधाएं होती हैं, पैसे रुपए होती है, पद होता है, तो लोग उससे मित्रता करने के लिए बहुत तरह से तरकीब रीत अपनाते हैं। परंतु रहीम दास जी बताते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे, परंतु जो विपत्ति में आपके साथ आए, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मीत होता है, मित्र होता है। अगला है, जाल पड़े जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पर एक निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया गया है। यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि जाल पड़ने पे, जो नदी में जाल फेंका जाता है, उस पे जाल जैसे ही जल में, पानी में फेंका जाता है, तो जो जल है, पानी, वो मछली का मोह त्याग कर, प्रेम त्याग कर, वह जाल के जो छिद्र हैं उनमें से निकल जाता है। परंतु मछली का प्रेम ऐसा होता है कि मछली, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ी छो, अपने अंत समय तक नहीं छोड़ती, वो उससे अलग होकर अपने प्राण त्याग देती है। अगर पानी में से निकाल दिया जाए मछली को तो वो अपने प्राण त्याग देती है, परंतु पानी क्या करता है, जाल से निकलकर बाहर हो जाता है। ठीक है, अगला है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहीं रहीम परकाज हित संपत्ति सुजही सचही सुजान। ठीक है, यहाँ पर परोपकार की भावना का संदेश दिया है रहीम दास जी ने। इन्होंने कहा कि तरवर जो वृक्ष होता है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरवर जो नदी है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है।
इसी प्रकार से जो सुजान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने द्वारा एकत्रित किया हुआ धन क्या करते हैं? परोपकार के काम में लगाते हैं, दूसरों की सहायता में लगाते हैं। अगला है थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात धरी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। यहाँ पर कह रहे हैं रहीम दास जी कि जो बादल क्वार के होते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनमें बारिश करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वह क्या करते हैं? केवल गर्जन करते हैं। इसी प्रकार से धनी पुरुष, जो धनी पुरुष होते हैं, जिनके पास, मनुष्य के पास धन संपदा होता है, जब वह निर्धन हो जाते हैं, जब गरीब हो जाते हैं, तो वो क्या पिछली बात को बार बार याद करते हैं, उसको लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं कि अरे हमारे दादाजी के पास तो इतना पैसा था, ये था, वो था। तो यहाँ पर रहीमदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना पुराना जो हमारी समृद्धि थी उसको दोहराने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? आज में और अपने आगे के श्रम को लगाकर अपनी स्थिति फिर से सही करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कहिए कि नहीं हम 6 में थे तो हम बहुत बढ़िया नंबर ले आते थे, हम तो इतना बढ़िया ले आते थे कि हमको सब लोग बहुत तारीफ करते थे, बड़ी तारीफ करते थे, हमेशा ये कहो, और वर्तमान में क्या हो रहा है कि आपके नंबर बहुत खराब हो रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से पिछली बात को नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, अगला है दोहा, इस पाठ का अंतिम दोहा है ये। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। यहाँ पर रहीम दास जी ने धरती के बारे में बताया है कि धरती की रीत है कि वह शीत मतलब ठंड, घाम मतलब गर्मी, मेह माने बारिश, इन सबको सहती है समान रूप से। ठीक है, ये नहीं कि सर्दी आए तो मना कर दे, गर्मी आए तो परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। वो हर परिस्थिति को, चाहे वो शीत हो, चाहे घाम हो, चाहे मेह हो, उसको समान रूप से सहती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसी उसके ऊपर पड़े वैसी सहती। त्यों रहीम यह दे। रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य तुम्हें भी क्या करना चाहिए? धरती की तरह होना चाहिए, सुख हो दुख हो सब में समान भाव से रहना चाहिए। ये नहीं कि दुख आए तो रोने लगे, परेशान होने लगे। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ का रिवीजन वर्क खत्म होता है। अच्छे से इसको तैयार करिए। धन्यवाद।